ब्राह्मण समाज जब बैठता है तो चर्चा होना स्वाभाविक है। कोई कार्यकर्ता अगर कहीं नाराज है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। मैं यह मानता हूं कि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ जुड़ा रहे, उसको लेकर के चिंतन मंथन की बैठक की गई। अगली बार जब विधानसभा सत्र का आगाज हुआ था, उसके बाद कुटुंब परिवार नाम से एक बैठक हुई थी। क्षत्रिय नेताओं उसमें शामिल हुए थे, 30 से 40 नेता उसमें शामिल थे। और अब इस विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से ब्राह्मण विधायकों को जुटान हुआ है, एक बड़ी सभा हुई है। सर, क्या कुछ बात हुआ? 40 से 45 विधायक आप लोग जुटे, वो भी सब सिर्फ ब्राह्मण। देखिए, ऐसा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के हम लोगों ने बैठक किया। और चूंकि ब्राह्मण समुदाय लोकसभा के तीनों चुनाव में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दोनों चुनाव में पूरा ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ जुड़ा रहा, आगे भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ जुड़ा रहे, उसको लेकर के चिंतन मंथन की बैठक की गई। और पूरा ब्राह्मण समाज, हमारे जितने भी विधायक थे, सब लोगों ने पूरी ताकत से यह निर्णय लिया कि हम लोग कहीं अगर कोई दुश्वारियां हैं, कहीं कोई कमियां हैं, कहीं कोई नाराज है, समाज का व्यक्ति नाराज है, समाज का कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता अगर कहीं नाराज है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग को जोड़ के रखेंगे और 2027 में पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक और बात इसमें कही जा रही है कि आखिर में आवश्यकता क्या पड़ी? क्या अभी तक आप लोगों को नहीं दिख रहा था कि ब्राह्मण पीड़ित हैं, शोषित हैं? देखिए, आवश्यकता ऐसी कोई बात नहीं है। और विधानसभा का सत्र चल रहा था, सारे लोग इकट्ठा थे। हम ही लोगों ने चर्चा किया पाठक जी से कि कुछ खिलाइए पिलाइए। पाठक जी ने कहा कि ठीक, आइए भौरी लगवाते हैं। बस ऐसे बढ़ता गया, लोगों का कुनबा बढ़ता रहा गया और सब लोग जो ये हुआ कि चलो समाज के साथ बैठक कर लिया जाए, समाज में अगर कहीं नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए, 27 में कैसे सरकार बनाई जाए, बस और कोई बात नहीं थी। ब्राह्मण संगठन एक मांग कर रहा है, बार बार ब्राह्मण समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि संतोष वर्मा जैसे IAS पढ़े लिखे होकर और एक उच्च पद पर बैठे हुए इस तरीके से ब्राह्मण बेटियों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किए। और उसके बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा मैं समर्थन करता हूँ। और फिर ब्राह्मण समाज के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो सदन में अपनी बात क्यों नहीं रख पाते? देखिए, इस तरीके की बात अगर कोई किसी प्रकार से करता है तो गलत करता है। और रही बात, मैंने सदन में विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने लिख करके लेटर भी दिया था कि हमें इस पर बोलने का अवसर दिया जाए और एक निंदा प्रस्ताव सदन से पारित हो, निंदा प्रस्ताव सदन से पारित हो, इसके लिए मैं लगा भी हुआ था। लेकिन रही बात यह है कि चूंकि उस पर हमको बोलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं यह मानता हूं कि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। IAS वर्मा एक प्रतिष्ठित पद पर हैं और इतने बड़े पद पर बैठ करके कोई अगर इस तरीके की बात करता है तो उसको निंदा करनी चाहिए और सदन से भी एक निंदा प्रस्ताव बन करके जाना चाहिए। और भाई, दुर्भाग्य से हमें बोलने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं सदन में जरूर रखता इस बात को। बहुत काफ़ी देर से मांग करता रहा, काफ़ी समय से कहता रहा है कि जैसे अन्य जातियों के नेता हैं वो अपनी बात रखते हैं, अपने समाज की बात रखते हैं, अगर उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग होता है तो वो उठ कर आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। ब्राह्मण समाज के नेता कब उतरे? साहब, मैं 8 साल से विधायक हूँ। 2017 में विधायक था, 22 में भी विधायक था और 8 साल लग गया बैठक करने में। ब्राह्मण समाज को लोग कहते हैं बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूक लोग बताते हैं। हम इतने जागरूक हैं कि आज 8 साल लग गया हमको बैठक करने में। मनोवादी पाखंड नहीं कहेंगे। अब इससे बड़ी बात, आप इतना चर्चा कर रहे हैं, एक बैठक में सिर्फ हम लोग बैठ के बाटी चोखा खा लिए, इतनी बड़ी चर्चा हो गई। तो हम लोग सिर्फ भाजपा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं कि कैसे उसको मजबूत करें, कैसे पुनः 27 में सरकार बनाएं। अच्छी सोच के साथ हम लोग बैठक किए, लेकिन उसका इतना निगेटिव लोग फैला रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। फिलहाल ब्राह्मण समाज जब बैठता है तो चर्चा होना स्वाभाविक है। करते हैं हम सम्मान दिलाएं। वो क्या दिलाएंगे? उनके यहाँ जो बचे हैं उनको बचाएं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर में जो कल ब्राह्मण बैठक हुआ था, जो विधायक आए थे वहाँ पे वो जो जुटे थे, किस मुद्दे पर बातचीत हुई, आगे क्या कुछ रूपरेखा तैयार हुआ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो समाज है, भारत है, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है उसके ऊपर जिस प्रकार से तमाम तरीके की टिप्पणियाँ की जाती हैं, उसको लेकर हम लोग अब मन बना चुके हैं और न्याय के लिए आगे लड़ाई करेंगे। एक और बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक और ब्राह्मणों का जुटान होगा, और विधायकों की बैठक होगी, उसमें भी आगे की रूपरेखा तैयार होगी। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।